1 अप्रैल से पूरे भारत में होगा मकान सर्वे। आपको दिखाने होंगे ये दस्तावेज। नमस्कार दोस्तों, अगर आपके पास अपना घर है या आप किराए के मकान में रहते हो तो आज की जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि 1 अप्रैल 2026 से पूरे भारत में मकान सर्वे शुरू होने जा रहा है। सरकार देश में घर घर जाकर ये जानकारी जुटाने वाली है। देश में कितने घर है, हर घर में कितने लोग रहते हैं, घर कच्चा है या पक्का है, घर में कितने कमरे हैं और लोगों के पास कौन-कौन सी सुविधाएं हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मैं सारी सवालों का जवाब आपको दूंगा, ठीक है। इस सर्वे को लेकर लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं, जैसे क्या ये सर्वे टैक्स लगाने के लिए किया जा रहा है? क्या सरकार हर घर की जांच करने वाली है? क्या इस सर्वे के दौरान आपके पास कुछ कागज दिखाने के लिए चाहिए? अगर सर्वे करने कोई व्यक्ति आपके घर आता है तो आपको कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको पूरे भारत में होने वाले मकान सर्वे की 2026 की पूरी जानकारी विस्तार से देने वाला हूं मैं, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि ये सर्वे क्यों किया जा रहा है, ठीक है, कब से स्टार्ट होगा ये सर्वे, कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि बीच बीच में हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन कौन से दस्तावेज आपके पास होने चाहिए और किन लोगों को बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले समझते हैं कि ये मकान सर्वे होता क्या है। देखो, मकान सर्वे दोस्तों, सरकार समय समय पर पूरे देश में जनगणना यानी सेंसस करती है। जनगणना का मतलब है कि देश की आबादी और लोगों की स्थिति की जानकारी इकट्ठी करना। लेकिन जनगणना से पहले एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है जिसे कहा जाता है हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सर्वे। यही वो सर्वे है जो 2026 से पूरे भारत में शुरू किया जाने वाला है। इस सर्वे में सरकार ये जानने की कोशिश करती है कि देश में कितने मकान हैं, ठीक है, कितने घरों में लोग रहते हैं, कितने घर खाली है और लोगों की रहने की स्थिति कैसी है, ठीक है, ये सब सरकार जांच करती है। यानी सरकार अब आपसे इन सभी सवालों का जवाब पूछेगी, ठीक है। इस सर्वे से क्या होगा, सरकार को देश की वास्तविक तस्वीर समझने में हेल्प मिलती है। इसी वजह से सरकार इसे स्टार्ट करने की सोच रही है। अब सवाल ये आता है कि सरकार ये सर्वे करती क्यों है। देखो दोस्तों, सरकार को देश में योजनाएं बनाने के लिए सही जानकारी की जरूरत होती है। मान लीजिए अगर सरकार को यही पता नहीं होगा कि कितने घरों में बिजली है, तो बिजली की योजना कैसे बनाई जाएगी, ठीक है। अगर सरकार को ये नहीं पता होगा कि कितने घर में शौचालय है, तो स्वच्छ भारत जैसी योजनाएं सही लोगों तक कैसे पहुंचेगी। अगर सरकार को ये जानकारी नहीं होगी कि कितने घरों में गैस कनेक्शन नहीं है, तो उज्ज्वला योजना कैसे लागू होगी। समझ पा रहे हो। इसी वजह से सरकार समय समय पर इस तरह के सर्वे कराती है ताकि देश में रहने वाले लोगों की वास्तविक स्थिति सामने आ सके। अब सवाल ये आता है कि सरकार ये सर्वे कब से शुरू करेगी। देखो, सरकार की योजना के अनुसार 1 अप्रैल 2026 से पूरे भारत में, चाहे आप बिहार में रहते हो, यूपी में रहते हो, भारत के किसी भी राज्य में रहते हो या किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में रहते हो, हर जगह ये सर्वे होगा। और ये सर्वे लगभग 6 महीने तक चलेगा। यानी 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर 2026 तक ये सर्वे चलने वाला है। इस दौरान सरकारी कर्मचारी घर घर जाकर जानकारी इकट्ठा करेंगे। और इस बार एक बड़ा बदलाव भी किया गया है। इस बार सर्वे का जो पूरा डेटा होगा वो डिजिटल तरीके से रिकॉर्ड किया जाएगा, यानी कंप्यूटर में फीड होगा इस बार वो, ठीक है। यानी सर्वे जो कराने वाले कर्मचारी होंगे वो मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करके सर्वे करेंगे, ठीक है। मोबाइल में सब चीज रिकॉर्ड होगी और जो भी जानकारी आप दोगे वो सीधे सरकारी सिस्टम में जानकारी दर्ज हो जाएगी। अब बहुत से लोगों के मन में ये भी सवाल आ रहा है कि सर्वे करने कौन आएगा। दोस्तों, सर्वे कोई प्राइवेट कंपनी नहीं करती। ये सर्वे सरकार द्वारा नियुक्त जो कर्मचारी है, जो सरकारी गवर्नमेंट कर्मचारी है, वे करते हैं इसको। जैसे सरकारी टीचर हो गए, स्थानीय प्रशासन के कर्मचारी हो गए या अन्य सरकारी अधिकारी हो गए, इन सभी लोगों को पहले ट्रेनिंग दी जाएगी। उन्हें बताया जाएगा कि लोगों से किस तरह जानकारी लेनी है, किस तरह का डेटा दर्ज करना है। फिर उन्हें एक एक क्षेत्र की जिम्मेदारी दी जाती है और उसके बाद घर घर जाकर सर्वे किया जाता है। अब बहुत से लोग ये भी कमेंट में पूछेंगे कि इस सर्वे के दौरान क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे। देखो दोस्तों, इस सर्वे के दौरान लगभग 30 से 33 सवाल पूछे जा सकते हैं। इन सवालों का उद्देश्य होगा कि आपकी व्यक्तिगत जानकारी लेना नहीं होता, समझ में आया, बल्कि ये जानना होता कि आपकी रहने की स्थिति कैसी है। उदाहरण के लिए, घर के मालिक का क्या नाम है, घर में कितने लोग रहते हो आप,
परिवार की सदस्य की संख्या कितनी है, घर आपका कच्चा है, पक्का है, घर में कितने कमरे हैं, घर में पानी की सुविधा है या नहीं, बिजली कनेक्शन है या नहीं, शौचालय है या नहीं, गैस कनेक्शन है या नहीं, या घर में कौन-कौन से आपके वाहन है, गाड़ी है, स्कूटर है, बाइक है, क्या है? इसके अलावा आपकी इनकम से जुड़े भी सवाल आपसे पूछे जाएँगे। जैसे आपकी इनकम कहाँ से आती है? आप नौकरी करते हो, कोई बिज़नेस करते हो, खेती करते हो? सभी सवालों के जवाब पूछे जाएँगे आपसे। अब दोस्तों बात करते हैं अगले सवाल की। क्या इस सर्वे के दौरान आपसे कोई कागज़ माँगे जाएँगे? तो दोस्तों कुछ मामलों में दस्तावेज़ दिखाने के लिए आपको कहा जा सकता है। जैसे आधार कार्ड दिखाना होगा, पैन कार्ड दिखाना होगा, घर या ज़मीन के कागज़ात भी आपको दिखाने पड़ सकते हैं। जैसे रजिस्ट्री दिखानी पड़ सकती है, खातियान दिखाना पड़ सकता है, जमाबंदी दिखानी पड़ सकती है। इसके अलावा बिजली बिल या गैस बिल भी दिखाने को कहा जा सकता है आपसे। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर दस्तावेज़ आपसे ज़रूरी माँगे जाए। कई बार आपकी दी हुई जानकारी के आधार पर ही आपका फॉर्म भर दिया जाएगा मकान सर्वे का। समझ में आ गया? दोस्तों इस बात को लेकर लोगों के मन में डर भी है। ये डर क्यों है देखो, जब भी कोई सरकार सर्वे की खबर आती है तो लोगों के मन में डर पैदा हो जाता है। दोस्तों इसका सबसे बड़ा कारण है अफवाहें और गलत जानकारी। सोशल मीडिया पर कई बार ऐसी खबरें फैलाई जाती है कि सरकार घरों की जांच करेगी, क्या घरों पर नया टैक्स लगेगा, ऐसी-ऐसी जानकारी वायरल होती है, ठीक है? लेकिन सच ये है कि मकान सर्वे का उद्देश्य सबसे पहले ये समझ लो कि टैक्स लगाना नहीं होता। इसका उद्देश्य केवल जानकारी इकट्ठा करना होता है। दोस्तों जब आपके घर पर कोई सरकारी कर्मचारी या कोई अधिकारी मकान सर्वे करने आए, तो आपको कुछ सावधानियां भी बरतनी होगी। देखो क्या-क्या सावधानी रखनी है। सबसे पहले तो उस व्यक्ति का सरकारी पहचान पत्र जरूर देखो, ठीक है? कि वो कोई फेक आदमी तो नहीं है। हर सरकारी कर्मचारी जो होगा उसके पास एक अपना आईडी कार्ड होगा एक। अगर किसी के पास सरकारी पहचान पत्र नहीं है, तो जानकारी देने से पहले सावधानी जरूर रखो, सोच लेना। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात, किसी को भी ओटीपी नहीं बताना, ठीक है? बैंक डिटेल नहीं बतानी, एटीएम नंबर नहीं बताना या मोबाइल पर आने वाला कोड कभी ना बताओ, क्योंकि सरकारी सर्वे में इस तरह की जानकारी नहीं मांगी जाएगी। चलो दोस्तों मान लेते हैं कि सर्वे तो होगा पर इसका फायदा होगा क्या हमें? देखो दोस्तों, इस सर्वे का सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों को हो सकता है जिनके पास अभी तक सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पाया है। जैसे जिनके घर में शौचालय नहीं है, जिनके पास गैस कनेक्शन नहीं है, जिनके घर में बिजली नहीं है, ऐसे लोगों की जानकारी सरकार तक पहुंचती है और बाद में उन्हें योजनाओं का लाभ मिलता है। दोस्तों जो ये मकान सर्वे होगा ये गाँवों में भी होगा और शहरों में भी होगा, यानी दोनों क्षेत्रों में होगा यो, ठीक है? चाहे आप गाँव में रहते हो, शहर में रहते हो, कहीं भी रहते हो आपका मकान सर्वे होगा। लेकिन दोनों जगह आपसे सवाल जो होंगे आपके वे कुछ अलग हो सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे आप गाँव में रहते हो, कस्बे में रहते हो, तो आपसे खेती से जुड़ी जानकारी पूछी जा सकती है, ठीक है? जबकि शहरों में आपसे आप क्या रोजगार करते हो, आपका बिज़नेस क्या है, उससे जुड़ी जानकारी आपको देनी पड़ सकती है। दोस्तों जो मकान सर्वे की जानकारी होती है वो सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। जैसे नई सड़कें, नई बिजली योजनाएं और नई आवास योजनाएं, ठीक है? इससे कई अन्य विकास कार्यों की योजनाएं बनाई जाती है। समझ में आया? यानी यह सर्वे केवल जानकारी के लिए नहीं होता बल्कि देश की विकास की योजना बनाने के लिए होता है। तो दोस्तों अगर आपके घर में कोई भी मकान सर्वे करने कोई कर्मचारी आता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपसे केवल कुछ सामान्य जानकारी पूछी जाएगी और अगर जरूरी हुआ तो कुछ दस्तावेज दिखाने के लिए भी आपसे कहा जा सकता है। इस सर्वे का उद्देश्य टैक्स लगाना नहीं होगा, ठीक है? बल्कि देश की वास्तविक स्थिति को समझना होगा ताकि सरकार बेहतर योजनाएं बना सके और जरूरतमंद लोगों तक उनका लाभ पहुंच सके। अब दोस्तों मुझे कमेंट में एक बात और जरूर बताना, क्या आपके इलाके में पहले कभी भी मकान सर्वे हुआ है और क्या आपको लगता है कि इस सर्वे से लोगों को सरकारी योजनाओं का फायदा मिलेगा? अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों, फ्रेंड्स और सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि वे भी इस नई जानकारी को जान सके, ठीक है? तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।